साथियों, बिहार बोर्ड के क्लास 10th या 12th का एग्जाम क्यों ना हो, इसमें हिंदी, मैथिली, नन हिंदी ये सब जो सब्जेक्ट होता है, यह पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो होता है वो आपका डिवीजन बनाने वाला सब्जेक्ट होता है। यानी कि इस सब्जेक्ट में आप आसानी से 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं और यदि आप थोड़ा बहुत भी मेहनत करते हैं तो इसमें 90 प्लस तो आना ही है। तो आज के इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वह बात करने वाले हैं कि आप मैथिली के एग्जाम में 100 नंबर कैसे ला सकते हैं। आप मैथिली के एग्जाम में 100 में 90 कैसे ला सकते हैं, 100 में 95 कैसे ला सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप करते क्या है कि आप पूरा समय सोशल साइंस और मैथमेटिक्स को दे देते हैं, जिस वजह से आपका मैथिली हो या हिंदी हो या नन हिंदी हो, यहाँ पर जो है पकड़ कम हो जाता है और इसमें मार्क्स कम हो जाता है। यदि आप जितना मेहनत जो है मैथ में करते हैं, साइंस में करते हैं, सोशल साइंस में करते हैं, तो उसका 50% यदि मेहनत भी आप नन हिंदी, हिंदी, मैथिली में कर देते हैं तो आपका डिवीजन बहुत ही ज्यादा बढ़िया बन जाएगा। तो मैथिली में आप 100 में 100 कैसे ला सकते हैं दोस्तों? तो देखिए, जितना भी मैथिली का है, आपका गद्य भाग हो गया, पद भाग हो गया, इस पे आप ध्यान दीजिए। गद्य भाग का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस पर आप ध्यान दीजिए। आप देखिए, गद्य भाग में जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन रहता है, यकीन मानिए दोस्तों, अदर सब्जेक्ट में जो आप ऑब्जेक्टिव जिस टाइप से बनाते हैं उस टाइप से जो है मैथिली में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उसको आप देखिए, उसको आप पढ़िए। जितना भी गद्य भाग का एक एक जो चैप्टर है तो उसको आप पढ़िए, पद भाग का जो एक एक चैप्टर है उसको आप पढ़िए। तो ऐसे करके आप जो है 90 प्लस जरूर ला सकते हैं। इसके अलावा जो आपको करना होगा वह करना यह होगा कि गद्य भाग के जितने भी चैप्टर है सभी चैप्टरों के लेखक के नाम, पद भाग के जितने भी चैप्टरों है सभी चैप्टरों के लेखक के नाम, टोटल आप देखिए। इसके अलावा यदि आप जो मैथिली के एग्जाम में बैठते हैं तो मैथिली के एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है और क्वेश्चन में आप देखिए कि ऑप्शन में कहीं पे भी आपको उक्त तीनों दिखे तो 99% चांस होता है कि उक्त तीनों ही राइट आंसर होता है। तो जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो यदि कहीं ऑप्शन में आपको उक्त तीनों दिखे ऑब्जेक्टिव में, तो वहां पे आपको जो है उक्त तीनों में ही टिक करना है। इसका सही होने का चांसेस जो है 99% या 100% भी आप कह सकते हैं, क्योंकि उक्त तीनों जो ऑप्शन में रहे मैथिली में तो वही सही होता है। इन सब चीजों पे आपको ध्यान देना है। इसके अलावा जो गद्यांश होता है उसको आप देखिए कि क्या क्या पूछा जाता है, उसमें से क्या कैसे आंसर लिखना होता है उसको देखिए। इसके अलावा आपको जो मैथिली में निबंध लिखना होता है, निबंध भी आप देखिए, क्योंकि निबंध जो है बार बार मैथिली में रिपीट किया जाता है, एक ही प्रकार का निबंध पूछा जाता है, तो निबंध आप पढ़िए। इसके अलावा जो आवेदन पत्र है, ज्यादातर प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र बोला जाएगा, तो प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र आप कैसे लिखते हैं मैथिली में अपने इस तरह, यानी कि बोर्ड क्रैकर पर वो अवेलेबल है, तो उसको आप देखिए। इन सब चीजों को देख के एकदम आसानी से आप मैथिली में 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं। और मैथिली में व्याकरण से जो क्वेश्चन आता है, यकीन मानिए दोस्तों, टोटल क्वेश्चन रिपीटेड रहता है। तो यदि आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो क्वेश्चन बैंक देखिए और देखिए कि आपका जो है व्याकरण से कौन कौन सा क्वेश्चन आ जाता है, तो उस क्वेश्चन को देखिए, उसको पढ़िए, ये सब बनाइए और मैथिली में आसानी से आप 90-95 प्लस मार्क्स जो है आसानी से, एकदम आसानी से ला सकते हैं। उच्चारण स्थान पढ़िए, समास पढ़िए, प्रत्यय पढ़िए, सर्वनाम पढ़िए, संज्ञा पढ़िए, ये सब पढ़ के जाइए दोस्तों। और इस सबसे जो क्वेश्चन आता है ये एकदम रिपीटेड क्वेश्चन आता है, यानी कि बार बार जो है एक ही प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सब चीज यदि आप पढ़ के जाएंगे तो एकदम आसानी से आप मैथिली में 90 प्लस ला सकते हैं। यदि आप पढ़े हैं, थोड़ा भी पढ़े हैं, तो आप 100 मार्क्स मैथिली में जरूर ला सकते हैं। दोस्तों, मेरे ही कोचिंग संस्थान में बच्ची पढ़ती है और लास्ट के 10 से 15 दिन मैथिली में मेहनत करती है और 10 से 15 दिन का नतीजा यह रहता है कि जब उसका रिजल्ट आता है तो मैथिली का जो मार्क्स रहता है वह 80 प्लस रहता है, 85 प्लस रहता है। कितने बच्चे तो ऐसे हैं जिसका मार्क्स 90 प्लस रहता है। तो जो हम आपको तरीका बताएं, इन सब तरीकों को आप फॉलो करके, ऐसे करके पढ़ाई करके आप मैथिली में जो है एकदम आसानी से 90 प्लस ला सकते हैं। बाकी यह जानकारी यदि आपको अच्छा लगा है तो अपने इस चैनल यानी कि बोर्ड क्रैकर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।